मुख्तार पर कानूनी प्रहार। बांदा जेल में हो रहा इंतजार। यूपी सरकार पूरी तरह तैयार। व्हीलचेयर पर डॉन दिखा बेकरार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पंजाब सरकार लाचार। अब हर अपराध के राज उगलेगा गुनहगार। योगी राज में नहीं चलेगा माफिया का कारोबार। अपराधी पर वार, क्यों छिड़ी सियासी टकरार। जी हां, तो यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी अब घुटनों पर आ चुका है। योगी सरकार की सख्ती और सटीक कानूनी दलीलों के बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन किसी जमाने में हर किसी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला माफिया आज यूपी आने से ही घबरा रहा है। खौफ इतना ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो कभी बीमारी का बहाना बनाता है तो कभी कोई और चाल चल रहा है। इसी हलचल के बीच मुख्तार को पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, जहां वो व्हील चेयर पर नजर आया और न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्तार की बेबसी भी दिखाई दे रही थी। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। किसी जमाने में अपने कारनामों के चलते खौफ पैदा करने वाला अंसारी आज व्हील चेयर पर नजर आया। पंजाब पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान अंसारी काफी घबराया। डीएसपी जो है मौके पे जो अफसर थे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या था। पाल जी कहाँ पे अभी क्या सीगी इन्हां दी 12/4 डेट पई है, रोपड़ जेल च लेके जा रहे हैं। नहीं अभी यूपी जाने, क्योंकि यूपी नंबर एम्बुलेंस यूपी का कोई नहीं है। अच्छा अभी क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यही है कि यूपी लेके नहीं, यूपी नहीं, रोपड़ जेल लेके जा रहे हैं। आज क्या हुआ सर? बाहुबली मुख्तार अंसारी यूपी आने से बचने के लिए तरह तरह की कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी हर कोशिश नाकाम ही नजर आ रही है। इसलिए अब वो पंजाब सरकार पर भी खुद को फंसाने का आरोप लगा रहा है। अंसारी जी आपको यूपी जेल शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? झूठा मुकदमा है सर। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी सर, क्या बताना चाहते हैं सर? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। किस चीज का पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा रही है? चलो। हाँ जी सर, बोलने नहीं दे रहे। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। सर बंद करें। निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं? जो यूपी सरकार कह रही है कि 10 मुकदमे आपके ऊपर हैं वहाँ पे, वो तो क्राइम। तो पंजाब सरकार कैसे आपको वो कर रही है? मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कई मामले हैं और अब उसके हर गुना। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया जाना है। यूपी सरकार ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही मुख्तार को यहां लाया जाएगा। वहीं पंजाब सरकार के जेल मंत्री ने कहा है कि यूपी पुलिस जब भी दस्तावेज लेकर आएगी उसके बाद मुख्तार को हैंडओवर कर दिया जाएगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारियां तेजी से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार तमाम कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सरकार ने साफ किया है कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाया जाएगा। देखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून से कब तक की भागोगे। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो पहले भी हो सकती थी। कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने उनकी मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल की मदद करी
जिसमें प्रियंका वाड्रा एक शब्द नहीं बोली। आज कोर्ट का निर्णय आता है और जैसे ही आएगा तो उनको यूपी आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जो एक कानूनी प्रक्रिया है, कन्विक्शन का जो होता है प्रोसेस, वो चलेगा और जो भी निर्णय कोर्ट लेगा वो उन पे लागू होएगा। मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाकर बांदा जेल में रखने की तैयारी की जा रही है। यूपी सरकार ने साफ किया है कि कानून अपना काम करेगा और इस मसले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के जो जेल प्रक्रिया है उसके अंदर जहां भी उनको रखा जाएगा उसकी तैयारी पूरी रखी जाएगी और साथ ही साथ जो उसके माध्यम से सिक्योरिटी भी है उनके बारे में कोर्ट ने कहा है स्वास्थ्य के संबंध में उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, मगर कानून अपना काम करेगा। उनके ऊपर जो आरोप है उसके आधार पर जो कन्विक्शन होना है वो भी सरकार की जो पुलिस है वो भी करेगी और कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। माफिया मुख्तार अंसारी पर यूपी में कई मामले दर्ज हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं, लिहाजा अब यूपी लाकर ही उनके तमाम गुनाहों का हिसाब किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बीच पंजाब सरकार ने भी साफ किया है कि यूपी पुलिस जब भी आदेश लेकर आएगी उसके बाद नियमों के हिसाब से मुख्तार अंसारी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लिहाजा अब मुख्तार अंसारी को वो ज्यादा दिन तक रोपड़ जेल में नहीं रख पाएंगे। इसीलिए अब यूपी पुलिस इंतजार कर रही है। दूसरी ओर यूपी सरकार ने साफ किया है कि मुख्तार अंसारी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ कानून के हिसाब से ही होगा। कानून के रक्षक है, कानून के आधार पे कार्य करते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेते, मगर कानून को जो काम करना है वो करा जाता है और किसी को असुरक्षित नहीं होना चाहिए। जो भी है वो उनके दिमाग में हो सकता है, हम कानून के विरुद्ध नहीं जाके काम करेंगे। मुख्तार अंसारी को लेकर सियासत भी खूब हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश है तो माफिया को उत्तर प्रदेश लाने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, तो मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी के बीच जेल प्रशासन भी मुस्तैद है। पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार को सबसे पहले बांदा जेल में ही रखा जाएगा, लिहाजा सुरक्षा को लेकर यहां पर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और मुख्तार को सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। बांदा जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी को रखने की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। डीजी जेल के मुताबिक जेल में सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं और हर किसी को जेल के नियमों का पालन करना ही होगा, फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या कोई भी दूसरा अपराधी। हमारा रोल तब शुरू होता है जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाएगा, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने जजमेंट में कहा है, और फिर जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उसका पूरा अक्षर से अनुपालन करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के लिए फिलहाल कोई विशेष टीम नहीं बनाई गई है। यूपी के गृह विभाग का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंजाब से यूपी की बांदा जेल तक मुख्तार को पहुंचाना पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। लिहाजा अगर पंजाब पुलिस किसी तरह की मदद चाहती है तो यूपी पुलिस तैयार है। यूपी लाने के बाद सबसे पहले मुख्तार का हेल्थ और कोरोना चेकअप कराया जाएगा और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। जेल में रखने के बाद मुख्तार की बैरक की सुरक्षा कड़ी की जाएगी। मुख्तार के परिवार वाले पहले आशंका जता चुके हैं कि यूपी में मुख्तार की जान को खतरा है। यूपी की जेलें पूरी तरीके से महफूज हैं, सुरक्षित हैं और हमारा जेल तंत्र मजबूती से काम कर रहा है। हम कोई भी बंदी हमारी जेल में आए, को कितना भी बड़ा हो या कुख्यात हो या विख्यात हो, उसको जेल के नियम कानून का पालन करना होगा, और जो पालन नहीं करेगा फिर हमारे पास जेल मैनुअल में या कानून में जो प्रावधान है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है और कभी भी मुख्तार को यूपी लाया जा सकता है। इसी बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को एक खत भेजा है जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किए जाने के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। अफशान अंसारी ने
महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है कि मुख्तार को लाया जाए। कोई बात नहीं है, ट्रायल शुरू कराया जाए, लेकिन मुख्तार जिन मामलों में गवाह हैं उनकी गवाही जब तक नहीं हो जाती है, जब तक उनको जो धमकी दी जा रही है, उनको जो जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है, उसके रक्षा के लिए भी बंदोबस्त किया जाए। अब इंतजार इसी बात का है कि आखिर मुख्तार को पंजाब से यूपी की बांदा जेल में कब लाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। और अब कुंभ टॉप 10। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हुई। कल से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की। कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए दिशा निर्देश। हरिद्वार महाकुंभ के गीता कुटीर आश्रम में 32 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। आश्रम को किया गया सील। कुंभ मेला प्रशासन की बढ़ी चिंता। कुंभ मेले में तैनात डॉक्टर पर लगे शराब पीकर ड्यूटी करने के आरोप। मेले के बेस हॉस्पिटल पावन धाम में डॉक्टर पीके मेहता हैं तैनात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 और 5 अप्रैल को हरिद्वार में करेंगे प्रवास। प्रवास के दौरान अमरापुर घाट, सतनाम साक्षी घाट और स्वामी सर्वानंद घाट का लोकार्पण करेंगे। कुंभ नगरी हरिद्वार में होगा नागा सन्यासियों का सबसे बड़ा दीक्षा कार्यक्रम। 5 अप्रैल को गंगा तट पर जूना अखाड़े के 1000 सन्यासी नागा प्राप्त करेंगे दीक्षा। कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं के लिए अधिक फोर्स की तैनाती का प्रस्ताव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। हरिद्वार में स्नान करने के लिए पैदल स्विट्जरलैंड से हरिद्वार पहुंचे बेन बाबा। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और योग से प्रभावित बेन बाबा ने 5 साल में तय किया ये सफर। कुंभ मेला पुलिस प्रशासन ने इस बार की नई पहल की। कुंभ मेला क्षेत्र के कोर एरिया में बने हर थाने में 1 नहीं बल्कि 2 इंस्पेक्टर तैनात होंगे। कुंभ के लिए परिवहन विभाग की पूरी तैयारी। श्रद्धालुओं से ज्यादा किराया वसूली ना हो, इसके लिए खास इंतजाम।